महामंत्री जो है ये पिछड़ों को देखना नहीं चाहता है, ये दलितों को देखना नहीं चाहता है कि कैसे यहाँ ये वकील बन के आ गया, कैसे ये विधायक बन के आ गया, कैसे ये मंत्री बन के आ गया, कैसे एमएलसी बन के आ गया। का अध्यक्ष और महामंत्री उस दिन कहाँ थे जहां अब्बास अंसारी उस दिन कोर्ट में आए? आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब बार काउंसिल के अध्यक्ष और ये महामंत्री दे कि आखिर कोई पूर्व में विधायक या मंत्री गाड़ी से क्यों आते हैं ये सब कैंपस में। केवल माननीय ओम प्रकाश राजभर आए तो इनको दर्द होने लगा। दर्द हो और दर्द होगा। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और अब देख रहे हैं राज तक न्यूज। कल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी का मऊ कोर्ट में पेशी थी। एक तरह से मामला 2019 का आचार संहिता से जोड़ा गया था। तो बता दूं कि कल से एक बात चले कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पहुंचे कोर्ट परिसर में तो उनकी गाड़ी रोकी गई। गाड़ी रोकी क्यों गई ये तो बता दूं कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपसे बता दूं कि जो शख्स गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उनका कहना था कि एक तरह सुरक्षा के मद्देनज़र एक काम किया जा रहा है। तो लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब 2 महीना पहले अंसारी जी आए थे तो सुरक्षा कहाँ था, उनकी गाड़ी क्यों आने दी गई परिसर के अंदर। तो अब तो वही बताएंगे, लेकिन बता दूं कि भाजपा के कद्दावर नेता और एमएलसी बिछेलाल राजभर जी मौजूद थे। तो आखिर में गाड़ी रोकी गई कि नहीं रोकी गई, बिछेलाल एमएलसी साहब ही बता पाएंगे क्योंकि अंत तक थे और मामला क्या था। तो इनसे भी पूछेंगे कि आखिर में जब सुरक्षा के मद्देनज़र अगर जो गाड़ी रोकी गई थी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी की, तो फिर अब्बास अंसारी की क्यों नहीं। और तमाम नेता भी गए हैं उस परिसर में, कोर्ट परिसर में। तो हम जानने के लिए पहुंचे हैं भाजपा के एमएलसी कद्दावर नेता बिछेलाल राजभर जी से। तो आइए हम बिछेलाल राजभर जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कल शुरू से अंत तक क्या हुआ था। तो पूरी कहानी एमएलसी साहब ही बता पाएंगे। बता दूं कि मैं एमएलसी बिछेलाल राजभर जी से ही पूछेंगे कि कल हुआ क्या था। तो एमएलसी साहब, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका। एमएलसी साहब, हमारा सवाल है कि कल जो हुआ, आज मीडिया में छपा है कि माननीय नेताजी की गाड़ी रोकी गई, तो आप शुरू से अंत थे तो शुरू में हुआ क्या? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बधाई दूंगा। और जो आपका सवाल है कि कल हुआ क्या कोर्ट में, तो कल माननीय मंत्री जी का 2019 में आचार संहिता के उल्लंघन में एक मुकदमा था, जिसके जमानत के लिए माननीय मंत्री जी कोर्ट आए थे और प्रशासन के द्वारा गेट से माननीय मंत्री जी की गाड़ी अंदर कोर्ट में ले जाया गया और हम लोग फिर कोर्ट में चले गए। बाद में ये पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ जो कैंपस के अध्यक्ष और महामंत्री हैं अजय सिंह द्वारा माननीय मंत्री जी की गाड़ी को हटवाया गया और पार्किंग में खड़ा कराया गया। लेकिन बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय सिंह से मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आप बार एसोसिएशन के महामंत्री हो और आपका दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि माननीय मंत्री जी जो सरकार के मंत्री हैं और उनकी पर्सनल गाड़ी नहीं है, सरकार की गाड़ी है, और सरकार की गाड़ी को जो तुम हटवाने का काम किए हो, ये तुम्हारा हताशा और निराशा का ये प्रतीत होता है कि तुम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री देखकर तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो आप बार के महामंत्री हो और बार के महामंत्री रहो, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जो आपने कल किया, ये जो किया है तुम्हारी हताशा और निराशा का है। तुम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और एससी एसटी के लोगों को देखना नहीं चाहते हो, जो तुमको दिखाई दिया कल, जो मीडिया के माध्यम से मिला हम लोगों को। आज आपके आशीर्वाद से माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बने हैं। मैं अजय सिंह आपसे कहना चाहता हूं और बार के महामंत्री हो, इससे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम बार के महामंत्री हो सकते हो,
पूरे उत्तर प्रदेश के बार के मंत्री नहीं हो सकते। और माननीय ओम प्रकाश राजभर आज सरकार की गाड़ी लेके आए थे, यह नहीं कि प्रश्न लेके आए थे। और प्रश्न यह उठता है, यदि तुम इतना दबंग हो और इतना गुंडा माफिया अपने आप को बार में बनते हो, तो तुमको प्रशासन से इसका सवाल पूछना चाहिए था कि गाड़ी कैसे अंदर आई। और गाड़ी आई तो प्रशासन के अनुमति से आई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो संविधान में व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के तहत गेट पर उन्होंने कहा कि यदि गाड़ी नहीं अंदर जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन प्रशासन के लोगों ने कहा कि नहीं सर, आपकी अकेले गाड़ी जाएगी। मैं भी उत्तर प्रदेश का एमएलसी हूं। जब हमको प्रशासन ने रोका तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ा करा दिया बाहर, मैं पैदल गया। लेकिन जो अजय सिंह का जो एक कुकृत्य कल हुआ उन्होंने किया, इसका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस आपके मीडिया के माध्यम से विरोध करती है और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से यह आग्रह करती है कि अपने महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई आपको करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम यह मान लेंगे कि एडवोकेट दरोगा सिंह जो वहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनके मिलीभगत से हुआ है। नहीं तो तत्काल इस अपने महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो कोर्ट की प्रक्रिया है, उस कोर्ट के प्रक्रिया का हम असरता पालन करते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। ये कुछ लोग ऐसे संकड़ी मानसिकता के लोग जो हैं, जो अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नहीं देखना चाहते कि ये मंत्री हों, ये विधायक हों, ये प्रधान हों, ये बीडीसी हों, ये क्षेत्र पंचायत हों, ये शुरू से अपने बनने की लालच में है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया है, इससे आपकी हैसियत को नापने का काम करेंगे। और आने वाले समय में ये पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग जो तेजी से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लेके और भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को सरकार के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की नीति और सिद्धांत है, चाहे वो पिछड़ों और दलितों को मुख्य धारा में ले आने की लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़ती है। लेकिन संक्रमित दिमाग के व्यक्ति अजय सिंह महामंत्री जो है, ये पिछड़ों को देखना नहीं चाहता है, ये दलितों को देखना नहीं चाहता है कि कैसे यहाँ ये वकील बन के आ गया, कैसे ये विधायक बन के आ गया, कैसे ये मंत्री बन के आ गया, कैसे एमएलसी बन के आ गया। कल के इस सोशल मीडिया पर जो उसका कुकृत्य है, इससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका विरोध करती है। और ऐसे लोगों को बार के अध्यक्ष से यह मांग करती है कि वो अपने महामंत्री को तत्काल बर्खास्त करे। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है। जो माननीय नेताजी की गाड़ी को हटवाने का जो काम किया, इसके लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कभी भी बार काउंसिल के अध्यक्ष सहित इनके सभी सदस्यों का विरोध करती है। एमएलसी साहब, हमारा सवाल है कि आप भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, तो लोग यही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर जो कानून सबके लिए बराबर है, जिस तरह अजय सिंह नाम ले रहे हैं आप कि अजय सिंह रोके, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र, तो लोग कह रहे हैं कि 2 महीना पहले अब्बास अंसारी आए तो कानून कहाँ था? ये तो अजय सिंह बताए ना, और बार काउंसिल के अध्यक्ष बताएं कि पहले जो मंत्री आया करते हैं कोर्ट में, जिसका विधायक का आप नाम ले रहे हैं, वो आए तो ये क्यों नहीं रोका? इसका बार काउंसिल क्यों नहीं रोका? हम तो भारतीय समाज पार्टी वाले लोग कह रहे हैं, माननीय हमारी पार्टी के नेता सहित मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं पार्टी का, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार काउंसिल का अध्यक्ष और महामंत्री उस दिन कहां थे जहां अब्बास अंसारी उस दिन कोर्ट में आए? आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, इसका जवाब बार काउंसिल के अध्यक्ष और ये महामंत्री दे कि आखिर कोई पूर्व में विधायक या मंत्री गाड़ी से क्यों आते हैं ये सब कैंपस में? केवल माननीय ओम प्रकाश राजभर आए तो इनको दर्द होने लगा। दर्द हो और दर्द होगा। हम लोग ऐसे ही यदि शासन के अनुमति से हम लोग जाएंगे, बगैर अनुमति का नहीं जाएंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
कि नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की, और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान के तहत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हर एक कार्यकर्ता चलने का काम करेंगे। उसी क्रम में हमारा नेता सबको लेके चल रहा है। तो एमएलसी साहब, जैसे आप नाम लिए, और लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका एक बयान ये भी आ रहा है कि वो पहचानने से इनकार कर दे कि कोई मंत्री जी आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों, क्या चाह रहे थे? भाई मैं तो कहा ये पिछड़ों का दुश्मन है, ये दलितों का दुश्मन है, ये अल्पसंख्यकों का दुश्मन है। ये जब भी कोई ठाकुर आ जाएगा तो ये आओ भगत में लग जाएंगे। राजभर आया तो दिक्कत हो रही है, इनके आशीर्वाद से थोड़े ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने हैं। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन से मंत्री बने हैं, किसी के आशीर्वाद से नहीं बने। करते तो रह गए विरोध, क्या किए? ओम प्रकाश राजभर यहां से नहीं, देश के प्रधानमंत्री से जुटे हैं, देश के गृह मंत्री के विचारों से जुड़े हैं, करते रह गए विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या बिगाड़ लिया? आज ओम प्रकाश राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनकी विचारधारा को देश के प्रधानमंत्री सलाम कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री सलाम कर रहे हैं। इनके में क्या औकात है? एक पेशे से वकील हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। ऐसे लोगों की बात हम लोग मानने वाले हैं? एमएलसी साहब, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता कल से सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि माननीय मंत्री जी का अपमान करने की कोशिश की गई और घंटों तक बैठाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, जो संविधान की धाराएं हैं, उस धाराओं के तहत जो हमारे जज हैं, जो उनके आधार पर जो हमको बैठाया गया, तो सबको रिमांड पर लिया जाता है, लॉकअप में किया जाता है जो भी अभियुक्त होता है। तो जो लॉकअप में है, जब नियम होगा, जब समय होगा तो आए। और वहाँ की जो हमारे जज थी, आई दस्तखत किया बेल पर, बेल हो गई, मंत्री चले गए। आखिरी सवाल एमएलसी साहब की, उसमें लिखा था कि स्वयं या अधिवक्ता द्वारा, तो वकील क्यों नहीं खड़ा हुआ? मंत्री जी को क्यों बुलाना पड़ गया? भाई ये प्रक्रिया वकील की नहीं है। क्या कोई अभियुक्त घर रहेगा उसका जमानत हो जाएगा? कौन कहता है ये? आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते नहीं, इसके लिए उसको जानकारी नहीं है। यदि आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, मुकदमा दर्ज हुए, किसी धाराओं में पंजीकृत हुआ, तो जो आपके कोर्ट में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान है, उस संविधान के तहत आपको कोर्ट में जाना है, अपने गवाहों के साथ बिल बांड भरना है, भर के अपने वकील को खड़ा करके और अपनी जमानत को कराना है। अब इसमें जो नहीं जानता है कुछ भी कह सकता है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? हम संविधान के साथ हैं। बाबा साहब जो संविधान दिया है उस संविधान के साथ हैं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का स्वागत करता है, और उसी के तहत, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सारे चीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत चलता है। और ये लोग कह रहे हैं कि कैसे बैठाया गया? जो नियम है, कानून को, उसको ताक पर कोई मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, संविधान के परे नहीं हो सकता। आज माननीय नेताजी ने जो संविधान है उसके तहत थे, ऐसा नहीं था कि कोई जबरन उनको बैठाया था। इसलिए जो कहने वाले लोग हैं उनको राजनीति का केवल करना है, केवल विरोध का भाषा बोलना है, संविधान की जानकारी नहीं है। ठीक है एमएलसी साहब, चैनल को समय दे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता दूं कि एमएलसी साहब हैं विशेलाल राजभर जी। इनका कहना है कि जिस तरह गाड़ी रोकी गई है, वही सवाल मैं पहले भी बोला था, और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जब कानून सबके लिए बराबर है, सुरक्षा के मद्देनज़र गाड़ी रोकी गई, तो अब्बास अंसारी के समय क्यों नहीं? तमाम नेता आते हैं और जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं, कभी कभी जाते हैं। तो ये सवाल तो बनता ही है, और मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछड़ों और दलितों से जलते हैं बार काउंसिलिंग के महामंत्री। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इन खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल